Hi student, today's our topic is a magnetic field of the earth. As we know that students आपको हमने बताया था क्लास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ में कैसे जनरेट किया जाता है। देखिए लाइक जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपका मैग्नेट यानी अर्थ है, तो पहले जो इसकी एंशियंट टाइम में ये माना जाता था कि कोई भी अर्थ में ऐसा कोई ना कोई बार मैग्नेट है रखा हुआ है, जिसके कारण से जैसे मान लीजिए क्या होता है अर्थ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है जो नॉर्थ और साउथ में आपका क्या करता है, रुकता हुआ। तो लाइक द बिहेव ऑफ द मैग्नेट, अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये थ्योरी बहुत दिनों तक नहीं चली कि जब उन्होंने कहा कि अर्थ में भी कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ये थ्योरी बाद में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर बाद में क्या किया गया, कुछ साइंटिस्टों ने ये फाइंड किया कि अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है तो उसके टेम्परेचर के कारण से ऐसा होता है कि टेम्परेचर में जैसे जनरली हमने आपको कि जो मैग्नेट में जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा तक टेम्परेचर मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण से उससे क्या होते हैं, चार्ज निकलते हैं और वो लूप बनाता है, जिसके कारण से वो मैग्नेटिज्म बनता है। तो ये भी बहुत दिनों तक मान्यता जो है आपकी वो चली नहीं। इसके बाद जो थर्ड आपका इसके मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ को फाइंड करने का चल है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि मैग्नेट जो होता है, ये जो अर्थ होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, रोटेशन करती है, घूमती है, जिसके कारण से उसमें एटमॉस्फेयर में भी बहुत से ऐसे कण होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या होती हैं, उसको राउंडिंग घूमते रहते हैं। तो आप इसके बाद जो है उसमें जब वो रोटेशन में उसके चारों तरफ मैग्नेट में घूमने के कारण जो उसके यानी पार्टिकल्स हैं उसके कारण जो उसकी माने क्या होता है, उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। लेकिन ये भी थ्योरी जो है बहुत दिनों तक जो है साइंटिस्टों की जो बनाई बोले गए लेकिन वो नहीं चली, क्योंकि वो क्या है तो कि जो इफेक्टिव जो होती है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने ये बोला कि अर्थ जो हमारे जो है अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है। अर्थ में मैग्नेट जो है उस जो अर्थ हमारी रोटेशन करती है वो उस पर डिपेंड होता है यानी जनरेट होता है। मैग्नेट यानी अर्थ मैग्नेट तभी जनरेट करेगा जब हमारा अर्थ क्या करेगा, रोटेशन करेगा। अगर अर्थ रोटेशन नहीं करता है तो उसमें जो है मैग्नेटिज्म पावर नहीं आती है। स्टूडेंट्स जैसे आपको हम एक सिंपल से बात बता दें कि जैसे अर्थ है, मैंने आपको सिंपल बताया, और उसमें हम कोई भी मैंने आयरन रॉड को क्या करते हैं, मैंने उसमें गाड़ देते हैं। आफ्टर द फ्यू डेज जब आप कुछ दिनों बाद उस हम यानी जो आयरन रॉड है उसके पास में आते हैं और वहाँ पर हम कोई भी कंपास या कोई चीज़ें लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, जो आपने आयरन रॉड गाड़ा था अर्थ में तो उसमें क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ में भी मैंने मैग्नेटिज्म जनरेट करने का प्रॉपर्टीज होती है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी तभी जनरेट करती है जब वो क्या करती है, रोटेशन करती है। तो इसमें जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने सहमत दी और उसी के ऊपर जो अभी तक हम लोग जो स्टडीज कर रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ के उसको मैग्नेटिज्म में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका क्लियरली वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्टों ने अभी उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं किया है, इसी को थ्योरी को अभी मान लिया गया है कि अर्थ मैग्नेटिज्म जनरेट करती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ पर करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ आपको बताया कि अर्थ में जो मैग्नेटिज्म होता है वो कैसे जनरेट हुआ, कब कैसे मैंने एंशिएंट टाइम में क्या हुआ, इसकी कुछ थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अर्थ जो है मैग्नेटिज्म, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो एक आपका होता है जियोग्राफिक आपका नॉर्थ होता है। तो ये समझिए ये आपका जैसे मान लीजिए ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक आपका साउथ है। तो इनके बिटवीन में
जो ये मैग्नेटिज्म नॉर्थ कहलाएगा, ये मैग्नेटिज्म साउथ कहलाएगा, समझ रहे? तो ये मैग्नेटिज्म नॉर्थ और मैग्नेटिज्म साउथ ऐसे, तो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिज्म नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनाता है जितने, तो कुछ बुकों में एनसीईआरटी की बुक में जनरली जो है 11.3 दिया है, कुछ बुकों में 18 दिया हुआ है, तो डिफरेंट जो साइंटिस्टों ने अलग अलग जो है राइटर ने लिखा हुआ है। जनरली हम यहाँ पर ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में 20 डिग्री का जो है आपका एंगल्स बनता है, जिसके कारण से अर्थ जो है मैग्नेटिज्म जनरेट करती है। अब हमारी बात आती है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक जो पोल होता है ना, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को सबसे पहले जो है वो नॉर्थ कनाडा में जो है पता किया गया, वहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक यानी पोल है मैग्नेट का, यानी अर्थ की मैग्नेटिक पोल का। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ कनाडा में पाया जाता है। साउथ पोल यानी कहाँ पर पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं कि एक बॉल मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, तो ऑलवेज टू स्टे इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपने देखा है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है और मैग्नेट को हमने इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, तो ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, तो इसको अगर हमने रोटेशन करा दिया तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पर रुकता है। क्यों रुकता है? ऐसा हमारे जो थीसिस कहती है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा साउथ, क्योंकि अट्रैक्शन तभी होता है जब अपोजिट पोल होता है, ये भी थ्योरी आपने पढ़ा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कोई ना कोई हमारा साउथ पोल होगा किसी चीज का, जिसके कारण से वो स्टे कराता है, जो नॉर्थ जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल वहां पर रुकता है। ऐसे इसी तरह से साउथ में भी, साउथ पोल में भी, साउथ डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ पोल पाया जाता है, जिसके कारण से वो साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो ये कुछ आपकी मैंने थ्योरीज है, आपको ध्यान में रखना है। जो नॉर्थ जो हमने बताया था कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक जो पोल होता है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है हमारा नॉर्थ कनाडा, साउथ पोल जो है अंटार्कटिका। तो इनमें क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोगों ने ग्लोब्स देखा है, तो ग्लोब्स में क्या होता है कि कुछ लैटिट्यूड होता है, कुछ लॉन्गिट्यूड आपकी लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल आपके ऐसे रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें बात करना हो, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये आपका लैटिट्यूड है, ये क्या है? लैटिट्यूड है, ऐसे लैटिट्यूड होते हैं। इनकी जो नंबरिंग होती है वो 180 डिग्री में होती है, कितनी थी? 180 होती है लैटिट्यूड की। और जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड जो होता है, लॉन्गिट्यूड आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, जिनकी पावर मैंने नंबरिंग होती है 360 होती है। लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360 होते हैं। लैटिट्यूड कितने होते हैं? 180 डिग्री में होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कनाडा में जो लैटिट्यूड होता है, नॉर्थ कनाडा में जो लैटिट्यूड होता है समथिंग अप्रॉक्स, अगर हम बात करें 80 आपका डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है। या इस कह सकते हैं, अगर हमें अप्रॉक्स नहीं लेना है तो जनरली 79.74 नॉर्थ में होता है, इधर साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ कनाडा में पाया जाता है। और लैटिट्यूड जो होता है तो 71.8। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लैंगिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, तो इसके बीच में ये जो आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में जो है इस आपका 80 है, और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है इस पॉइंट पर मान लेते हैं 71.78 है, ये वेस्ट में पाया जाता है। देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ पाया जाता है? आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है, और लॉन्गिट्यूड जो है आपका जो है ये वेस्ट में पाया जाता है, यानी इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, तो ये इसकी वैल्यू जो है 71.8 है, और इसकी जो वैल्यू है वो 79.74 है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक का जो साउथ पोल होता है वो अर्थ में अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका का जो लैटिट्यूड होता है साउथ में 79.74 होता है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है 108.22 डिग्री ईस्ट में पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने अभी बारे में स्टडी किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने में
कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाती है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है अर्थ का, वो 8 × 10⁻22 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर की, पर नहीं, मीटर स्क्वायर की से इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है अर्थ का? 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को हम कैसे समझा सकते हैं कि द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, मेक्स एन एंगल 20 डिग्री। मैंने बताया कि एक जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है, तो कह रहा है कि द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसे हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कहेंगे। तो यानी जो जियो स्टेशनरी, जियो आपका ग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो जितने डिग्री 20 डिग्री की जो एंगल बनता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सरफेस में वो 10⁻⁻4 टेस्ला का होता है। माने अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो लगाती है सरफेस में, वो 10⁻⁴ टेस्ला लगाती है। और इसे हम गॉस में करते हैं, तो गॉस में क्या हो जाता है? 1 गॉस होता है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड में जो ब्रांचेस में हम आप स्टडी करेंगे, तो देखिए 2 तरह के होते हैं। एक जियो मैग्नेटिज्म होता है, एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होता है। जियो मैग्नेटिज्म में आपने देखा, मैग्नेटिज्म में देखा होगा, किसी भी गाड़ी में, किसी भी आप ट्रेन में, एरोप्लेन में, सभी में जीपीएस लगाए जाते हैं। जीपीएस क्या करता है? जीपीएस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो उस क्यों होता है? क्योंकि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें दोनों पता होता है, किस डायरेक्शन में। तो उसके द्वारा से हम उसको क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं कि वो चीज़ माने व्हीकल या कोई भी माने जहाँ पर जीपीएस लगा है, तो उसको द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर है। दूसरी चीज़ हमारी जो है, मैंने आपको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक, जो अर्थ में मैं बताया टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, उसमें भी लगाए जाते हैं। और मैंने बताया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ कनाडा में पाया जाता है। साउथ पोल कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। एक जियोग्राफिक एक्सिस। व्हाट डू मीन जियोग्राफिक एक्सिस? क्या होती है? एक जियोग्राफिक एक्सिस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ पर पाया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे मान लीजिए ये आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन होगी वो जियोग्राफिक एक्सिस कहलाती है। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं एक्सिस को। दूसरी चीज है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। दूसरी चीज है नेक्स्ट मेथड में मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है कि मैग्नेटिक जो इक्वेटर होता है वो क्रिएट सर्किल ऑन द अर्थ। जो अर्थ के बीच में एक, जैसे देखिए एक अर्थ है और आपने इसको इस तरह से, ये आपका नॉर्थ मान लो, ये साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, तो ये जो क्रिएट्स आपका एक सर्किल का बनाता है उसे हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो क्रिएट सर्किल ऑन द मैग्नेटिक साउथ, है ना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास जो है इसके बाद जो है हमारा इस जो पॉइंट्स है, देखिए इसके हमारा जो है मैग्नेटिक मेरिडियन नंबर आपका 4 है, मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि जो वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकली जो प्लेन होता है थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस of a freely suspended
स्मॉल मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक जो मेरिडियन होता है वो वर्टिकल प्लेन जो थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस के द्वारा जो वर्टिकल प्लेन बनता है, यदि हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। थर्ड है आपका जो है नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। देखो जियोग्राफिक जो मेरिडियन होता है ये वर्टिकल प्लेन होता है, तो जो बनता है जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। तो एक जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म थे हमारे, जो आपके डिपेंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, इनको आपको क्या करना है, समझना है। और इसको आपको शॉर्टकट में हमने ऐसे इसको डिफाइन कर दिया है, आप बुक में देखेंगे उसकी डिफिनेशन फुल दी हुई है। मैंने मेन चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया है कि जियोग्राफिक मेरिडियन होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफ साउथ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा भी हमारे कुछ हम जो है जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन डिक्लेरेशन होता है, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये इसको बताते हैं जिससे ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।